श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उसी श्रृंखला में कल है 25 जनवरी और एक काफ़ी विशेष तिथि है क्योंकि पौष माह पूर्ण होने वाला है और पूर्णिमा की विशेष तिथि है। और इस दिन आप कौन कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं जो कि हाल ही में पूर्ण हुई महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गाँव की कथा जो कि श्री राम शिव महापुराण कथा थी उसमें गुरुजी ने बताए हैं। उन्हीं उपायों में से हम 5 विशेष उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर वह 32, 34, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं, अब मंगल दोष हो या फिर किसी कारण से विवाह में अड़चने आ रही हैं, रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको उन बच्चों से कहना है, जो भी आपके घर में बच्चे जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनसे शिवलिंग पे जल अर्पित करवाना है। शिवलिंग पे जल अर्पित करवाने के बाद आपको उनसे एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको उनसे इस प्रकार से अर्पित करवाना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह एक विशेष उपाय है जो कि हाल ही की पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है, जिससे आप इस पूर्णिमा की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो उपाय बता रहे हैं वैसे तो आप उन उपायों को कभी भी कर सकते हैं, पर यह नए उपाय हैं। वो पूर्णिमा की विशेष तिथि होती है, अमावस्या की विशेष तिथि होती है, प्रदोष सोमवार और मासिक शिवरात्रि विशेष तिथि होती है। और ये सभी उपाय वैसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर इन विशेष तिथियों में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस बच्चे से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवाना है। डंडी जलाधारी की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको उस बालक या बालिका से माता अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है वहाँ पर स्पर्श करवाना है। बस ऐसा ही करवाना है। उनसे कहें कि आप महीने में 1 बार या महीने में 2 बार या महीने में 3 बार का ऐसा नियम बना लें। आपका विवाह 3 माह के अंदर होके ही रहता है। गुरुजी ने कहा 3 माह में अच्छा रिश्ता मिलता है और मंगल विवाह हो जाता है। यह विशेष उपाय आप इस पूर्णिमा में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा कार्य सिद्धि उपाय बताया है जिसको करते हुए आप अगर अपने घर से निकलते हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अगर आप नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप व्यापार के लिए निकल रहे हैं तो आप रोज़ यह उपाय करके निकलिए। आपका व्यापार देखिए कैसे दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। या फिर किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को दुनिया वालों के सामने हाथ पसारना नहीं है, अब जो करेंगे वह भोले बाबा ही करेंगे, इस प्रकार से आपने सोच लिया है, तो आपको शिवलिंग पे एक विशेष तरीके से जल अर्पित करते हुए उस कार्य के लिए निकल जाना है। आपको शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करना शुरू करना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस ऐसा ही करना है। इस प्रकार से आप उपाय करते हुए भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप चाहो तो कुंदकेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए यह उपाय कर सकते हैं। और शिवलिंग पर इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद भोलेनाथ से कामना कीजिए कि मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए और आपको उस कार्य के लिए निकल जाना है। गुरुजी ने कहा आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। भोलेनाथ आपका हाथ थाम लेंगे और आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हो उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है, जिसे आप इस पूर्णिमा में भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं जो कि पूर्णिमा से संबंधित है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। आप यह उपाय सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, पर कुछ मंदिरों में शाम को जल अर्पित नहीं करने दिया जाता है, तो आप यह उपाय सुबह या दिन तक कर देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको पूर्णिमा के दिन बेलपत्र और अक्षत को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और इसके बाद आपको चंद्रेश महादेव या चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए 1 कलश जल इसी बेलपत्र और अक्षत के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आप चंद्रमौली महादेव या चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी कामना कर सकते हैं। गुरुजी का बताया पिछले वर्ष का पूर्णिमा का एक विशेष उपाय है और गुरुजी ने कहा अगर आप इस प्रकार से कामना करते हुए अपने घर आ जाते हैं तो भोलेनाथ आपकी कामना अगली पूर्णिमा आने से पहले पूर्ण कर देते हैं। यह पूर्णिमा का विशेष उपाय है जिसे आप इस पूर्णिमा में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए और अगले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष धन प्राप्ति उपाय की जानकारी दी थी। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता है। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो गुरुजी ने कहा है आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई 2 पत्तियों का स्पर्श करते हुए माता लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए
उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ऐसा आप कुछ विशेष तिथियां फिर रोज कर सकते हैं। आप चाहो तो प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, या फिर प्रदोष को कर सकते हैं, या फिर मासिक शिवरात्रि, या फिर पूर्णिमा या अमावस्या को कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह धन प्राप्ति का, लक्ष्मी प्राप्ति का एक विशेष उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और पूर्णिमा जैसी विशेष स्थिति में आप करना न भूलें। बस इतना कर देने से अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। अगर नौकरी या किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुल मिला के यह है कि आपके धन प्राप्ति के योग बनना निश्चित है। यह विशेष उपाय आप इस पूर्णिमा में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं इस पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। पूर्णिमा की रोशनी का महत्व बताते हुए गुरुजी ने पिछले वर्षों की कथाओं में एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा अगर कोई नारी गर्भस्थ है और वह चाहती है कि उसका जो गर्भ में बच्चा है वह प्रबल रहे, किसी भी प्रकार से कमज़ोर ना रहे, बुद्धि और शरीर से वह मजबूत रहे, तो आपको बस इतना करना है। पूर्णिमा का जब चांद निकल आता है तो पूर्णिमा के चांद की जो रोशनी होती है उसे उस नारी को अपने नाभि में गिरा लेना है। मतलब नाभि में आपको चंद्रमा की रोशनी पड़ना चाहिए और आपको चंद्रमौली महादेव का नाम का स्मरण करना है। बस इतना सा आप 10 सेकंड या 5 सेकंड या आधा मिनट का यह उपाय चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए कर लेते हैं तो बच्चा कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता, वह पूर्ण और स्वस्थ ही पैदा होता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित नहीं कर पाते हैं तो बेलपत्र को आप कुछ विशेष तरीकों से अर्पित करके सभी सामग्री को अर्पित करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसकी जो डंडी होती है उस डंडी को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अगर आप उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो आपको 108 बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। मतलब आपके पास 108 बेलपत्र नहीं भी है तो भी आपको वह फल प्राप्त हो जाता है जो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करने से प्राप्त होता है। बस आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। हम वीडियो के माध्यम से भी करके बता रहे हैं ताकि यह उपाय करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं अगले विशेष तरीके की ओर। गुरुजी ने बताया अगर आप ना बेलपत्र लाए हैं, ना चंदन लाए हैं, ना आपने 1 लोटा जल लाया है, ना आपने दिया लाया है, ना आपने धतूरा लाया है, मतलब आपने पूजन की कोई सामग्री नहीं लाई है, तो आप शिवालय पहुंच गए हैं और आप सभी चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भोलेनाथ से निवेदन करके प्राप्त करें और उस बेलपत्र को आप एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करें। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ना है और बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए किस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करने से आपको सभी प्रकार की सामग्री मतलब अक्षत हो गया, बेलपत्र हो गए, दूर्वा हो गई, समीपत्र हो गया, धतूरा हो गया, चंदन हो गया, यह सब अर्पित करने का जो फल होता है वह आपको प्राप्त हो जाता है सिर्फ एक बेलपत्र को विशेष तरीके से शिवलिंग पे अर्पित करने से। यह हाल ही में पूर्ण हुई 40 गांव की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से करके बता दिया है। अब एक और उपाय जैसे सब करना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं कि हमें शरीर में किसी प्रकार का रोग हो गया है, हमें दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं या शरीर में कुछ भी हो गया है जिससे शरीर में कष्ट पहुँच रहा है, तो हम किस प्रकार से बेलपत्र को अर्पित करके शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करें। तो गुरुजी ने कहा इसका एक विशेष तरीका होता है। आपको सबसे पहले बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आपको सबसे पहले उत्तर मुखी होकर बैठ जाना है। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर हो, इस प्रकार से बैठ जाए और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह विशेष उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय और जल अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम तो स्मरण करना ही है, क्योंकि यह रोग मुक्ति का उपाय है और रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया जाता है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको इस बेलपत्र के ऊपर 1 कलश जल अर्पित कर देना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जल जब नीचे गिरता है तो जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लेना है। औषधि रूप में बाबा से निवेदन करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त करें। और उस व्यक्ति को जैसे दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, जो बार बार बीमार पड़ जाता है, बार बार उसे बीमारियाँ घेर लेती हैं, तो उस व्यक्ति को उस जल का आपको आचमन करवा देना है। उससे कहें कि जल का आचमन करते समय वह कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करे और जल उसको थोड़ा थोड़ा करके 3 मात्रा में देना है, मतलब 3 बार में देना है, जैसे आप किसी को प्रसाद देते हैं। जल का आचमन करते ही उसे आप देखेंगे कि दवाइयाँ कार्य करने लगेंगी और वह शीघ्र ठीक हो जाएगा।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।